निफ्टी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं और आज हम शुरुआत करेंगे एंजल ब्रेकिंग के हेड ऑफ एडवाइजरी अमर सिंह के साथ। अमर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार, बताइए पहला ट्रेड आपका निफ्टी पर, तेजी या मंदी का? नहीं, जरूर तेजी का ट्रेड है। निफ्टी अभी जिस लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है इसमें जरा प्रॉफिट बुकिंग पे 8290 लेवल्स पे निफ्टी में जरूर बाइंग करनी चाहिए। 8239 का स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है 8395 के टारगेट के लिए। तो ओवरऑल निफ्टी में एक पुल बैक आती है, करेक्शन आती है तो डेफिनेटली बाइंग करके चलनी चाहिए 8395 के टारगेट के लिए। ओके, खरीदारी करनी चाहिए निफ्टी में, ये राय है अमर सिंह की। तेजी करके चले 8400 के आसपास के लक्ष्य, कल के लोस पर लगा रहे हैं वो स्टॉप लॉस 8240 पर। अमर, ये बताइए फिर निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में भी खरीदारी का मौका है? बैंक निफ्टी भी जिस तरह की हम लोगों ने मूवमेंट देखी है, और बैंक निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करूं तो 18,000 जो 40 का एक स्पॉट बैंक निफ्टी है वो एक क्रूशियल लेवल है। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 18,200 के लेवल्स के टारगेट के लिए ट्रेडिंग की जा सकती है। 17,895 का स्टॉप लॉस उसमें रखा जा सकता है। ओके, तो निफ्टी भी खरीदें, बैंक निफ्टी भी खरीदें, ये राय है अमर सिंह की आज दोनों ही इंडाइसिस पर। चलिए अगले एक्सपर्ट को शामिल करते हैं और अब हैं निर्मल बंक सिक्योरिटीज के विकास सालुंखे हमारे साथ। बताएं विकास, आपका क्या इरादा है, तेजी करेंगे? जी अनिल जी, अगर आप नोटिस करोगे तो अक्टूबर मंथ में जो टॉप था निफ्टी का 8340 के आसपास का, तो उसने आज ब्रेक कर लिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट कैरी हो सकती है। 8450 के आसपास के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। नीचे में अगर देखो तो 8270, 8290 ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन रहा है। तो वहाँ पे 8270 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके 8450 के टारगेट के लिए यहाँ पे रिकमेंड करना चाहिए। ओके, तो ये है राय इस वक्त विकास की, और विकास कह रहे कि तेजी करिए 8450 के लक्ष्य के लिए आपको तेजी करनी चाहिए। निशान जैन है हमारे साथ जयपुर से इस वक्त, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर। बताएं निशान, क्या है लेवल्स आपके निफ्टी पर? अनिल जी, निफ्टी पे राय तेजी की ही है। अभी और हर डिप्स पर बाय करें। एक 8250 का स्टॉप लॉस रखें और आने वाले 4-5 दिनों में लगभग 8450 के आसपास का टारगेट अचीव। परफेक्ट, खरीदारी 8250, 8450 क्लियर कट रेंज। हेमन कपाड़िया, केआर चौकसी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एक्सपर्ट, ले लें उनकी भी राय। बताएं हेमन, क्या कह रहे हैं चार्ट्स? अनिल जी, मार्केट तो अच्छे लेवल्स पे है, डाउट नहीं है। एक करेक्शन आता तो और भी कन्विक्शन हो जाता था, लेकिन सेल का तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो बाई दूंगा अनिल जी ऑन डिक्लाइन। 8320 के आसपास की एंट्री अनिल जी, 8280 का स्टॉप लॉस और 84 का टारगेट अनिल जी। परफेक्ट, तेजी खरीदें 8400, 8280 दो लेवल्स। आखिरी एक्सपर्ट विशाल मलकान, मलकानव्यू.com के विशाल। बाकी चारों एक्सपर्ट्स की राय तेजी की सहमत है, खरीदेंगे आप भी? जी हाँ, मैं भी खरीदूंगा क्योंकि डेफिनेटली ब्रेकआउट लेवल के ऊपर चला गया और मार्केट सस्टेन भी कर रहा है और आज फ्राइडे भी है। तो मुझे लगता है एक जो रेजिस्टेंस था 8300 का, वो अभी अब सपोर्ट का काम करेगा। 8310 के सपोर्ट से बाय करना चाहूंगा स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 8420 से 8440 तक का टारगेट रहेगा। ओके, ये है राय विशाल की भी, और 5 में से 5 एक्सपर्ट्स हैं बुलिश, खरीदना चाहते हैं निफ्टी को 8310। विशाल ने सबसे बढ़िया बात यह कि स्टॉप लॉस काफी ऊपर का दिया है, यानी कि आज के लोज पर वो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और खरीद रहे हैं निफ्टी को। 5 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक जो लेवल्स दिख रहे हैं, पहले तो ये विशाल ने जो दिया है वो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए परफेक्ट है। आज के लो पर स्टॉप लॉस लगा ले, जो कि यहाँ से 40 अंक नीचे है, और अगर आप डीप और सेफ स्टॉप लॉस लगाना चाहते तो वो बड़ा दूर आ रहा है, वो आ रहा है लगभग 90 अंक नीचे, 100 अंक नीचे, वो है 8240 का। यूं कह सकते हैं कि कल के लोस का स्टॉप लॉस है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। चलिए, तो ये दो लेवल आपके लिए हो गए निफ्टी पर नीचे की तरफ स्टॉप लॉस के लिहाज से। टारगेट्स 8400, 8450 दो लेवल बहुत क्लियर कट सामने, जहां पर निफ्टी जाएगा। तेजी करें आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 एक्सपर्ट्स करें। चलिए, तेजी के इस माहौल में कहाँ है आपके लिए ट्रेडिंग के मौके? अमर सिंह हमारे साथ हैं अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स लेकर, और अमर की लिस्ट में सबसे ऊपर है जो स्टॉक आज ही वायदा कारोबार के बैन से बाहर आया है। कल तक बैन में था, सीरीज के आखिरी दिन बैन से बाहर निकला है। सीएट लिमिटेड बैन से बाहर निकलते ही मौका है इसे खरीद लेने का। सीएट में ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो एक रिजल्ट्स भी उनके अच्छे आने की उम्मीद है, और सीएट 865, 870 लेवल्स पे वहां बाइंग की जा सकती है। 840 का स्टॉप लॉस रख के 910 टारगेट रख के ट्रेडिंग की जा सकती है सीएट। ओके, तो सीएट में फिलहाल आप आराम से खरीदारी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तेजी करके चले 910 के लक्ष्य के लिए। दूसरा स्टॉक जो आपने चुना है वो है एलएनटी, इसके क्या टारगेट्स हैं? एलएनटी जो है वो 1530, 1540 के रेंज में बाइंग की जा सकती है।
1498 का स्टॉप लॉस इसमें रखा जाना चाहिए और 1580 लेवल्स की टारगेट के लिए एलएनटी में बाइंग की जा सकती है। ओके, एलएनटी में खरीदारी करने की राय है 1580 के लक्ष्य के लिए। एकमात्र स्टॉक शॉर्ट के लिए जो चुना है आपने वो है जेट एयरवेज। आज एटीएफ के दाम बढ़ने का थोड़ा असर सुबह दिखा तो था, स्टॉक नेगेटिव ट्रेड कर रहा था। अब क्या किया जाए इन लेवल्स पर, बताएं आप अमर सिंह। जेट एयरवेज में जब भी एक पुल बैक होता है 554 557 के रेंज में जेट एयरवेज में एक सेलिंग करनी चाहिए। 567 का उसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 540 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है लेवल आपके लिए जेट एयरवेज पर शॉर्ट साइड पर। 567 का स्टॉप लॉस, 540 के लक्ष्य के लिए मंदी करना चाहें तो ये स्टॉक होगा आपके लिए परफेक्ट। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम फोकस करेंगे दो चीज़ों पर। हमेशा की तरह आपको मुझे एक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी तो देनी ही है और आज आपके लिए मेरे पास स्टॉक में ऑप्शन की रणनीति है, पहला। दूसरी बात यह है कि साथ हम बेहतरीन स्टॉक आपको वो बताने वाले हैं जो जुलाई की सीरीज में आपके लिए अच्छा फ़ायदा दिला सकते हैं और ये रिकमेंडेशन बड़े ब्रोकरेजेस की तरफ से। तो कौन से स्टॉक्स हैं जो वायदा कारोबार में आप एफआईज की रिकमेंडेशन के दम पर ट्रेड कर सकते हैं, बताएंगे। डिम्पी कालरा हमारे साथ ही तमाम स्टॉक्स लेकर बात करेंगे उनसे छोटे से ब्रेक के बाद।